इसको कहते हैं काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, या फिर यूँ कह लो कि कोई काम धंधा इस बंदे के पास है नहीं, लेकिन इसको नींद पूरी चाहिए। इसकी मतलब ये सारे दिन करता क्या है, कुछ नहीं करता, आराम करता है, बिस्तर तोड़ता है, ये सारे दिन औरतों के पीछे लगा रहता है। हाँ, अगर ये नौकरी कर रहा होता, सुबह शाम मेहनत कर रहा होता, या अपने बिजनेस में जा रहा होता, या पूरा दिन वहाँ पर बिता रहा होता, तो भी एक बार को समझ में आता, जस्टिफाई होता कि भाई साहब चलो ये इस आदमी की नींद पूरी नहीं हो रही है, तो चलो इसको नींद पूरी देनी जरूरी है कि भाई उसको घर से बाहर जाना है, काम करना है, अपने हिसाब से सोना, अपने हिसाब से जागना, और उसके बाद भी बकवास करना इस चीज़ के लिए, मैं अलग सोऊंगा क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये हैदर मुझे सोने नहीं दे रहा। अभी तू सच बात बताना भाई, तुझे हैदर सोने नहीं दे रहा, या हैदर की माता जी तुझे सोने नहीं दे रही है कि भाई तू जाग, जाके तू हैदर को पकड़ और मैं सोऊंगा। और तेरी नींद ऐसी हो रही है, हर माँ बाप ऐसे थोड़ी ना बन जाते, कहलाने को तो तू भाई साहब बाप कहला देगा, और तुझे उतने बच्चे के उठने भर से, रोने भर से तेरी नींद खराब हो रही है, तुझे उसकी प्रॉब्लम है। हाँ, काम कर, घर से बाहर जा, तो हो सकता है तेरे लिए ये भी जस्टिफाई हो। दुनिया के कितने सारे हस्बैंड हैं जो जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, और उसके बावजूद भी वो बराबर सपोर्ट करते हैं। भाई बच्चे ऐसे थोड़े ना पल जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं, और भाई साहब इसका बच्चा तो माशाल्लाह से वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, कभी नहीं रोता धोता, और रात भर में अगर वो उठेगा और उसको जो है अपना फीड चाहिए, या कोई भी रीज़न हो सकता है, जब तुम दिन भर में उसको लादे रखोगे, सोने नहीं दोगे, या नींद पूरी कर लेने दो, क्योंकि अक्सर सोता हुआ नजर आता है, तो वो कभी तो जागेगा। और भाई साहब ये आदमी मैंने नहीं देखा भाई, ना ऐसा आदमी देखा जो खुद ने अपनी डिग्निटी गिरा के और जो बेशर्मों की तरह से ससुराल में पड़ा हुआ है, ये समझता है कि मेरी, अरे भाई तेरी फैमिली नहीं है, तेरी फैमिली वो है जिसको तू गाँव में छोड़ कर आया है, ये तेरी फैमिली नहीं, और इसीलिए ये तुझे फैमिली की तरह से ट्रीट भी नहीं करती। बीते दिनों देख लिया है तेरी कितनी इज्जत है। मुझे लग रहा है चालू मुझे अलग सोना पड़ेगा क्योंकि मेरी नींद नहीं हो रही है। और चालू ने कैसे कह दिया बड़ी आसानी से, ठीक है। सोच रही हो कि मन में, कैमरा रख दो फिर बताऊंगी तुझे तू करता क्या है। चलो वो जब बताएगी तब बताएगी। चलो तो मैं बता देती हूँ ना, बचे हुए जो व्लॉग है उसका रिव्यू करने के लिए आ गई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई साहब चालू ने दूसरा व्लॉग भी डाल दिया। अब दूसरे व्लॉग में बहुत ही बकवास था, कुछ भी कंटेंट नाम की चीज़ नहीं थी। एटलीस्ट इसमें ये तो था ना कि घर से बाहर गई थी, कुछ किया, कुछ जो भी कुछ फालतूगिरी कर रही है वो कर रही है। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ मेकअप थोपा है 1-1.5 किलो एक रील बनाई है, और क्या बकवास रील बनाई है भाई साहब। जिसने भी ये ड्रेस इसको भेजी है ना, वो इसकी भाभी को ये ड्रेस भेजती ना तो ज़्यादा जस्टिफाई होता, ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, जेड ज़्यादा ही लगा लिया, मतलब ज्यादा जस्टिफाई होता। अब ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से जो वहाँ का ट्रेडिशनल खड़ा दुपट्टा लिया जाता है, क्योंकि देखो भाई मैंने भी नहीं देखा था, मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि लॉन्ग दुपट्टा होता है और उसको खड़ा दुपट्टा बोलते हैं, और उसको इस तरह से ड्रैप करते हैं। इसने जो लगाया वो बहुत ही अजीब तरीके से लगाया, क्योंकि बॉडी बहुत अजीब तरीके से शेप हो गई है। तो मैंने जो है फिर गूगल से चेक करा कि जो हैदराबादी ट्रेडिशनल जो दुपट्टा है वो किस तरीके से ड्रैप करते हैं, किस तरीके से उसका स्टाइल होता है। तो वाकई में दुपट्टा अच्छा होता है और बहुत ही प्यारा लगता है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से ड्रैप करो, वैसे ही जैसे उसको करना चाहिए। अब वो लॉन्ग है तो ऑफ कोर्स उसका ड्रैप करने का स्टाइल भी अलग होगा। भाई साहब बहुत ही बकवास लग रही थी, इतना मोटा, मतलब वो लड़की जो आती है इनके यहाँ, पासिया वासिया जो भी कश्मीरी जो भी है वो, तो वो इसको मेकअप कर रही थी, और जब मेकअप करी थी ना, वो अक्सर इसका मेकअप करती है वैसे, तो भाई साहब उसका हाथ ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा किसी बहुत बड़े से उस पर मेकअप कर रहा हो। मतलब इसका इतना बड़ा फेस सूज गया है, क्यों? क्योंकि पहले भी वो मेकअप करती थी, अब वो तो उतनी की उतनी लग रही है। कोई हाथ थोड़ा छोटे हो जाते हैं वेट लॉस करने, वो तो वैसे की वैसी है। और इतनी बुरी रील बनाई है, इतना पूरा लुक भी नहीं दिया है। बैठे बैठे, मतलब बैठ के कौन दिखाता है भाई, जब तुमने दुपट्टा इस तरीके से ड्रैप करा है तो कम से कम उसके हिसाब से तो दिखाओ कि हाँ उसकी प्रॉपर लुक आए ना। तो वो मुझे सूट स्टाइल पैटर्न जो है वो, मतलब कलर और फैब्रिक, वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। जिसने भी दिया बहुत ही हल्का वाला मतलब इसको दिया है। हालांकि हैदराबाद के जो ये जब ट्रेडिशन है तो ये हर तरह की वैरायटी में, हर तरह के कपड़े में होगा। स्टाइल ही तो वैसा है ना, उसमें कपड़े फैब्रिक वो भी तो होते होंगे। लेकिन एक पैसे का भी जस्टिफाई मुझे नहीं लगा कि इसने उसको किया है। बिल्कुल बेकार लग रही थी, कोई लुक नहीं आ रहा था, कोई शेप नहीं आ रही थी बॉडी की, कुछ भी ढंग से समझ नहीं आ रहा था। ऐसे जरूर लग रहा था कि एक दुपट्टा इसने फैला रखा है कुछ दोनों तरफ से। तो उस पर भी मिक्स टाइप के कमेंट है। जब पॉडकास्ट बनाएंगे दूसरे चैनल के लिए तो देखेंगे कि क्या कमेंट्स है, जब तक और भी आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने अपलोड की थी, तभी मैंने वो देखी थी। तो बात करते हैं चालू अपी का, जो बाकी का व्लॉग रह गया था
उस पर बात करते हैं। और आजकल 1-2 दिन से थोड़ी बिजी ज़्यादा हो गई हूँ, घर पर भी नहीं रुक पा रही हूँ, तो इसलिए मेरे पॉडकास्ट भी नहीं टाइम से बन पा रहे हैं और नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पीछे चल रही हूँ और चालू पे थोड़ी आगे निकल गई है। तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे मैच करने की। और भाई मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसको मैं 2 दिन से आपसे बोल रही थी लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी, तो इसके चलते मैंने दिमाग में मेरा मतलब आया था, तो फिर मैंने वो अपलोड कर दिया शबनम रिएक्ट पर। वो देखना और अपने अपने जो है कमेंट, अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर जरूर से छोड़ना। और कोई इसी टाइप के अगर कोई डायलॉग है या फिर किसी के कोई भी गाना ऐसा है जो लगता है कि मैं उस पर शॉर्ट्स बना सकती हूँ, जॉली स्टाइल में है, जॉली मूड में है, तो वो मुझे आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए और फिर मैं उसको कोशिश करूँगी कि उसको 100% जस्टिफाई करूँ और उस पर शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। और इसने आदमी ने ये कहा, मैंने इतना गंदा सपना देखा, जो ऐसी चीज़ हो जिससे इंसान खुद डर जाए, उसको भी कंटेंट बना लेते हैं। भाई साहब छी और थू है ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर जिनकी कोई भी प्राइवेसी नाम की चीज़, प्राइवेसी है ही नहीं, प्राइवेट ही नहीं है। मतलब लाइक सीरियसली कि उसने अपने खुद की औलाद के लिए इतना गंदा ख्वाब देखा, जो कि खुद कह रहा है कि इतना गंदा सपना देखा मैंने, और वो आके बता रहा है। तो सोच कर देखो, अगर वो गंदा सपना है अपने खुद के बच्चे के लिए, तो उस टाइम मन में क्या बीत रही होती है। और वो अगर शेयर कर रहा है अपनी बीवी से, अपने परिवार से, या किसी से भी कोई बंदा शेयर करता है, आई एम श्योर हम सबके साथ भी ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है, खास तौर से माओं के साथ, क्योंकि माएँ जो है बड़ी एकदम से ऐसी हो जाती है कि उनका दिल जो है ना होल जाता है कि अगर उसने अपनी औलाद के लिए या किसी के लिए भी ऐसा सपना देख लिया है तो क्या उसको मोनेटाइज करना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए और उसको बताना चाहिए सारी दुनिया के लिए। ये कितने बेशरम लोग हैं यार, इनके लिए ये बार बार अगेन एंड अगेन बस यही चीज़ बताते हैं कि वाकई में इनके लिए रिश्ते, बच्चे, शौहर, माँ बाप, खाला, वो कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पैसा मैटर करता है। हर चीज़ कंटेंट बना लो, हर चीज़। अरे इसको कोई समझाओ बेवकूफ़ औरत को, भोंदू औरत को, हर चीज़ कंटेंट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हमारी कुक आंटी भी नहीं आई है, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ब्रेकफास्ट बेटी खाला ने बना दिया था। और जब बेटी खाला वहीं रह जाएगी अपने शौहर के पास, क्योंकि इतने दिन में आए थे, और मैंने आप सबसे शबनम रिएक्ट पर एक पॉडकास्ट जो डाला है अभी थोड़ी देर पहले, तब मैंने पूछा था कि मुझे जरूर से बताना कमेंट करके आप सबकी माइंड क्या कहती है, आप सबके दिमाग में इस बात के लिए क्या चल रहा है। क्या वाकई में बेटी खाला को ये वहाँ छोड़ आएगी उनके शौहर के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए, जो कि बेटी खाला को एक लंबे ब्रेक की ज़रूरत भी है, या फिर उनको उनके साथ साथ उनके हस्बैंड को भी यही ले आएगी जैसे कि वो पहले यहाँ पर रुके थे। अब ये नया सवाल है, तो बताइएगा जरूर कि आपकी क्या ओपिनियन है, क्योंकि बेटी खाला के बगैर इसका गुजारा नहीं है। भले ही चाहे उनके लिए खालू को और झेल लीजिए, हाँ ये और कह देंगे कि जितने दिन आप रुक रहे जाओ रेस्टोरेंट का काम देखो, और मेरे ख्याल से तो वहाँ से काम छुड़वा के यही बुला लेना चाहिए इसके रेस्टोरेंट को, अगर कोई पर्सनली इंसान अपने घर का इंसान देखेगा। अब फनी की बस की तो ये है नहीं, क्योंकि भाई ये तो लेकर आई थी खरीद कर अपने लिए एक स्पॉट बॉय, स्पॉट दादा, जो कि सारे काम करे, जैसे कि धर्म दादा है, जैसे कि निक्कू है, वैसे ही मतलब इसके लिए इसको बेनिफिट इसलिए है कि भाई वो इसका शौहर भी है, तो सैलरी देनी नहीं पड़ती, बस उसके नाजो नखरे उठाने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स वो तो वो नहीं भी करेगा तो भी उठाएगी। तो इसलिए अगर खालू देखेंगे पर्सनली तो हो सकता है कि भाई थोड़ा सा रेस्टोरेंट संभले, अगर वो काम के पर्पज से ही देखेंगे और भाई यहाँ रहेंगे तो और वैसे भी अभी तो इसने बताया फ्रेंड्स वो देखो सामने वाले यहाँ से चले गए हैं फ्लैट खाली करके, तो बेटी खाला को और उनकी फैमिली को दिलवा रहे ना, बुला ले खालू को वहां से। अब जब आ गए ना, आप बोलियो कि खालू दोबारा वापस से मत जाओ, जितना तुम वहां पे कमा रहे हो उतना सैलरी मैं तुम्हें यहाँ दे दूंगी, अपनी फैमिली के साथ रहोगे, और इनको भाई भाभी के ऊपर भी बोझा नहीं बनना पड़ेगा। रेहान को खुद से कमा लेंगे दोनों, पापा भी काम करेंगे और बेटी भी काम कर लेगी, क्योंकि वो इंस्टाग्राम से भी उसे कुछ पैसे आ रहे हैं, व्लॉग भी बना लेगी और चालू को कंटेंट भी मिल जाएगा, और फ्लैट खाली है वैसे भी इनका खानदान बस जाएगा। जब चाहे जब धप्पा करके वहाँ बोल देगी, जब चाहे उनको यहाँ बुला लेगी, पूरे पूरे दिन अपने ऊपर रखो और रात को सोने के लिए उनको वहाँ भेज दो, कम से कम उन्हें बिस्तर तो नसीब होगा। तो बेटी खाला ने मेरे लिए खिचड़ी बना दी, बेटी खाला के बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। बेटी खाला भैया जितने पैसे कुक आंटी को देती है ना, उतने भी बेटी खाला को नहीं देती, और काम उससे कई गुना ज्यादा देती है। वो खाना बनाती है और निकल लेती है, बेटी खाला तो निकल भी नहीं सकती कहीं पर। मैंने चालू से बोला मेरे लिए चाय बना दो और मेरे लिए ब्रेड सेक दो। देखो भाई साहब कितने सारे ब्रेड, भाई तू इंसान है क्या और तू डाइट कर रहा है? थोड़ा सा उसमें घी मिला के सेक दो। और नवाब को, लाट साहब को दूध में पत्ती वाली चाय चाहिए भाई साहब ना, दूध इसको पतली चाय नहीं चाहिए। एक्चुअली उसको चाय का कौन कहता है, वो एक होता है दूध में पत्ती लगाना, क्योंकि हमारे पापा स्पेशली बोलते हैं दूध में पत्ती लगा दो बेटे। और जब उनको एक्चुअली चाय चाहिए होती है तब वो कहते हैं कि पानी उबालकर चाय बनाना, क्योंकि मेरे पापा लेते हैं फीकी, डायबिटीज की वजह से वो ना शुगर फ्री डालते हैं ना कोई भी ऑल्टरनेट स्रोत से किसी भी चीज से वो मीठा नहीं लेते, बस बिल्कुल निहायत फीकी चाय पीते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि अगर उन्होंने नॉनवेज वगैरह खाया है तब वो दूध की चाय नहीं लेते,
तब वो लेते हैं पानी वाली चाय। तो एक्चुअली चाय तो वही होती है। मुझे पर्सनली देखा जाए तो मुझे दूध में पत्ती नहीं पसंद बिल्कुल, लेकिन उतना पानी भी ना डाल दो कि बिल्कुल पतली सी चाय बना दो कि स्वाद ही ना आए वगैरह। इधर बड़े भैंसे बांध रखी है भाई तेरे घर में, हाँ तू बड़ा दूध और मट्ठा ये सब कुछ पीने वाला। और भैया अगर इनके यहाँ भैंसे वैसे हो तो बताना, क्योंकि होती तो डेफिनेटली पता लगता कि भाई भैंसे भी हैं, वरना चालू पिए नहीं दिखाती। वो देखो फ्रेंड्स हमारी भैंसे खाना खा रही है, फ्रेंड्स देखो हमारी भैंसे चर रही हैं, फ्रेंड्स देखो हमने प्लॉट में भैंसे रख दी। नहीं है इनके यहाँ, दूध बाहर से ही आता। तो तू बड़ा दूध मलाई मक्खन घी में पला हुआ है। ये ऐसी बातें ना वो करते हुए अच्छे लगते हैं जिनके घरों में भैंसे बंध रही हैं। हमारे घर में हमने बचपन से देखी थी भाई साहब, और हमारे तो सब नौकर चाकर वो सब हुआ करते थे। एक जमाने में भैंसे वगैरह सब हुआ करती थी, तो दूध में पानी कैसे डलते पता भी नहीं था। जो अपने घर का होता था वो वाला, मतलब जो अपने बच्चों को दिया जाता था वो वाला दूध, और बाकी तो मिलाते तो भाई साहब सभी हैं। कितना ही कह लो मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, भाई साहब सब मिलाते। फिर जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते चले गए, धीरे धीरे करके भैंसे कम होती चली गई, फिर पूरी खत्म हो गई। फिर उस जगह पे जो है ना उसको पूरा एकदम नया नए सिरे से वहां पे एक नया मकान बन गया। और अब ध्यान से सुनना इसकी बात चापलूसी की, क्योंकि हर एक व्लॉग में ये अपनी खुद की पोली खोलती है। क्या कह रही थी? फ्रेंड्स अगर रात की नींद पूरी ना हो तो दिन में एंजाइटी सी हो जाती है। और दूसरी तरफ क्या कहती रहती है कि पूरी रात जागते रहते हैं हम, हैदर सोता नहीं है उसके लिए हम पूरी रात जागते हैं। तो सोती कब है? ये नींद पूरी कर लेती है भाई। बच्चा भी भूखा नहीं रहता। चलो बच्चा अब तो 6 महीने का हो गया कि कुछ खाने लगा है। जब बच्चा हुआ था ना डे 1 से, जब हमने पेसिफायर लगा हुआ देखा तब मैंने तभी बोल दिया था कि डेफिनेटली ये उसको फीडर बोतल से देती है। फिर उसके बाद इसने खुद सबूत दे दिया कि वहाँ पे फीडिंग पंप रखा हुआ था। अब फीडिंग पंप का क्या करेगी? इतना आ रहा था कि इसको निकाल निकाल के वो फेंकना पड़ रहा है? नहीं ना, ये निकाल निकाल के बोतलें भरती है रात भर टीवी देखते देखते। सही कहा था, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि ये रात भर टीवी और ये सब कुछ देखती रहती है, दूसरों के व्लॉग देखती रहती है और बोतलें भरकर इंतजाम करके रख देती है, और फिर आराम से अपनी 8 घंटे की नींद बिताती है। और बेटी खाला फिर वो बच्चे को वो वाला फीड अपना कराती रहती है। तो इस तरीके से बच्चा भी भूखा नहीं रहता और ये आराम से अपनी नींद पूरी करती है। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत दिनों से एंजाइटी नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये मेरा अब मुझे होने लगा है। बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन मैं क्या करूं फ्रेंड्स, अब मुझे एंजाइटी होने लगी है। फनी ने मुझे ढीठ बना दिया था, लेकिन मैं फिर से ऐसी होती जा रही हूँ। मैं बता रही हूँ तेरे व्यूज कम हो रहे हैं ना, इसलिए तुझे एंजाइटी हो रही है। लाइफ में कभी कभी ना बिना कोई रीजन की वजह से ऐसा हो जाता है। और जैसे ही मैंने 4 बजे देखा ना, मुझे पूरा पसीना पसीना हो रहा था फ्रेंड, और अभी भी मुझे गर्मी लग रही है और मेरा स्ट्रेस बस्टर। तो फिर अम्मी बाहर बैठी हुई थी बेटी खाला के साथ, तो फिर मैंने हैदर के लेकर तो फिर मैंने उनसे शेयर किया। देखो मैंने क्या कहा, जब इसकी व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि इसकी व्लॉगिंग का एक रूटीन पीरियड बन 3 बजे 3:30 बजे इसकी व्लॉगिंग शुरू होती है। जब ये उठ जाती है, फ्रेश हो जाती है, कई बार इसका मुंह सूजा हुआ होता है, आंखें चिपी होती हैं, नहाई धोई भी नहीं होती है, लेकिन व्लॉगिंग शुरू हो जाती है। हाँ कभी ऐसा होता है कि अगर इसको कहीं जाना हो, जैसे डॉक्टर विजिट के लिए या कहीं पर ऐसी जगह पर जाना हो, तो ये थोड़ा और पहले उठ जाती है, मतलब 1-1:30 बजे। अदरवाइज तो भाई साहब 3-3:30 बजे से उठकर इसका व्लॉगिंग शुरू होता है, फिर पूरी रात 3-3:30 बजे तक 12 घंटे कंटिन्यूसली बीच बीच में कहीं जाना होगा, आना होगा, खाना होगा, ये करना होगा, इसकी व्लॉगिंग चलती है। ये है इसका डेली का रूटीन। लेकिन इसको क्या करना होता है कि रात भर खुद जागेगी, बाकी सब ये सोएगी, और बाकी के सबका रूटीन मॉर्निंग में शुरू हो जाता है। वो काम वाली आएगी, सफाई वाली आएगी, लेकिन मजाल के इसकी नींद में खलल पड़ जाए। तो ये जब होता है ना, तो अपने लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है और उन्हीं अपनों की धज्जियां उड़ा के रख देते, उनकी इज्जत की। अम्मी ने पूछा रीजन क्या है? बताओ भैया। अम्मी अब जो है ना साइकोलॉजिस्ट बन गई हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो अम्मी जो है ना, अम्मी भाई बेफिक्र रहती है, चिंता नहीं लेती अम्मी, ना, लेकिन अगर इसको फिक्र हो रही है तो अम्मी रीजन जानने की कोशिश कर रही है। अम्मी रीजन जानने की कोशिश कर रही है, उससे भला नहीं होगा, तुम खुद रीजन जानने की कोशिश करो। पता नहीं ऐसा लगा 4 बज गया, उठते के साथ ही ऐसा लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं बता रही हूँ, अब इसने सोचा कि आज क्या शूट करूँ, आज क्या शूट करूँ, ये है इसको टेंशन। अगर ये दिनचर्या अपनी टाइम से शुरू करेगी तो इसको सब कुछ शूट करने का मौका मिलेगा, दिमाग चलेगा, सब कुछ होगा। और जब दिन निकल जाएगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार, अगर मैं देर तक सो लेती हूँ, जैसे कि आज मैं देर से सो के उठी क्योंकि रात को मैं इतनी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो परी ने मुझे एक रिलैक्स के लिए जो टैबलेट डॉक्टर ने दे रखी थी, भाई साहब मैंने वो खा ली, और फिर उसके बाद तो मैं ऐसे सुकून से सोई कि मेरा सुबह जो इन्होंने अलार्म बजाना वो उससे भी मेरी आंख नहीं खुली। लेकिन उठने के बाद अच्छा लगा, ऐसा लगा कि कितना हल्का और कितना रिलैक्स हो गया। लेकिन फिर ये रहता है कि देर से उठने के बाद भाई काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब क्योंकि आज परी कॉलेज नहीं गई थी, ये घर पर थी, अर्श भी घर पर था, तो कोई ऐसी टेंशन भी नहीं थी ये देखना है या वो देखना। लेकिन इसकी व्लॉगिंग के लिए तो इसी को देखना है ना, दिमाग चलाना, और मुझे मेरे काम के लिए मुझे देखना है, मुझे दिमाग चलाना, अपने काम करने। तो हमारे ये काम कोई और थोड़ी ना कर देगा,
बट अगर उठ जाओगे तो आप कर पाओगे जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, तो तू उसको शूट कर पाएगी और अपना दिमाग चला पाएगी, अब मुझे अगला कंटेंट क्या देना है। इसलिए इसको स्ट्रेस हो रहा था कि 4 बज गए, 4:30 बज गए, अब मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी, अगले दिन मुझे क्या दिखाना, ये है इसका मेन रीजन। लेकिन अगेन मैं उसी बात को बोलूंगी कि इसको जो प्रॉब्लम है वो उसी के चलते प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई शेड्यूल ही नहीं। तो अम्मी ने फिर मुझे समझाया जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, काम अपनी जगह है, सारी जिंदगी अपनी जगह है, तुम सब छोड़ दो बेटा, छोड़ दो है तुम। भैया मैं तो ये कहूंगी कि अम्मी जी इसको ये राय मशवरा दो कि 1 साल तक जब तक इसका बच्चा बड़ा नहीं होता ना, अगर महीने में 2 व्लॉग भी डाल देगी तो भी ठीक है। अपने बच्चे को देख, बच्चे कब देखते देखते बड़े हो जाएंगे, कब किसी और के साथ बॉन्ड बना लेंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। देख ले अपनी भाई को, भाभी को देख ले, बच्चे का जो बॉन्ड अपनी नानी के साथ है और जो बच्चे का बॉन्ड अपने जो है धर्म दादा के साथ है ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है। जितनी चीजें नानी ने सिखा के नानी के साथ वो करी, भैया नानी को वो 1 मिनट में नहीं भूलता। मुझे नहीं पता वो इतने दिन ट्रिप पे है तो वो नानी को याद करता है या नहीं करता, भी होगा तो कौन सा ये लोग दिखाएंगे। चालो आप देखो सबने अपना सामान बांट लिया। और ये इसने स्टोरी लगाई थी उसी दिन जिस दिन ये शूट कर रही होगी, उस दिन इसने स्टोरी लगाई थी कि जो भी सामान इसको आया था, छोटे मोटे कैरी बैग्स वगैरह इस तरह के, क्लचर, ऐसी चीजें, ये देखो हैदर ने अपना सामान ले लिया, ये अम्मा ने ले लिया, कह रही अम्मा को ये पर्स दे दिया, इसमें पैसा। अम्मा तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तूने कभी बताया तेरे बैंक में कितने पैसे हैं? तो अम्मा ने आई थिंक ये बोला है कि हमें बड़ा सा पर्स दे दे जिसमें हमारे सारे पैसे आ जाएं। आते नहीं है हमारे पर्स में हमारे पैसे। तो कहती है कितना पैसा है अम्मा आपके पास? वैसे तो कहती है हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब कहने का ये कि अम्मा इससे पैसे मांगती होगी और ये इसीलिए कह रही है कि अम्मा मुझसे तो पैसे मांगती है, और वैसे कह रही है कि मेरे पास बहुत पैसा, मेरा आ नहीं रहा पर्स में। ये कह रही है तोहरे खातिर तो बहुत पैसा है, और बेटी की तरफ को उंगली उठा के कह रही है बेटी खातिर नहीं है। ओ माय गॉड, इनकी जो ना 36 का आंकड़ा लगा रहता है। मतलब इन दोनों माँ बेटी की तुनक मिजाजी भी चलती रहती है और फिर भी अम्मा बेटी के बगैर रहती नहीं। बेटी बोले तो बेटी खा लो। उसने क्या लिया पिज्जा, देखो वो मुंह में, उसने भी अपना उठा लिया। जानो वहाँ पे तो फ्रेंड्स ऐसे कोलैबोरेशन आते हैं तो ऐसी क्यूट सी चीजें आती रहती, तो बस घर वाले ऐसे बच्चे बन जाते हैं। आवा ने लिया परफ्यूम, अम्मी आपने तरबूज लिया है, अभी से ये नहीं पता कि ये रूहान का था, तो उन्होंने बताया कि ये रूहान का था, और अम्मी ये कह रही है रूहान के लिए आया था। ये हो सकता है जो पिज्जा को रिसीव हुआ है उसके अंदर किसी ने नोट डाल रखा हो, और इसीलिए वो भी कह रही है आमा ने देखो कैसा लिया है, वो लिया है वाटरमेलन लिया है। मतलब वो आया ही रूहान के लिए था तो उसने ले लिया दादी ने, और अपने लिए पाउच ले लिया। वो लड़की का बस चले ना तो चालू पे के बच्चे के लिए वो रूहान को भी ऐसे नेगलेक्ट करती है। कह रही है इसमें हम कागज रख लेंगे, जरूरी कागज रख लेंगे, संभाल के रखना, फेंक मत देना, बच्ची है वो फेंक देंगे। लगता है इनके घर खानदान में भैया कोई उम्र के हिसाब से बड़ा होता ही नहीं है, चाहे वो 94 ईयर अम्मा देख लो, चलो भाई उनका तो बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में बच्चे जैसे हो ही जाते हैं, चाहे फिर वो 65 प्लस इनकी अम्मी को देख लो, चाहे 45-48 प्लस इनकी जो है खाला बेचारी, वो तो ना इधर 3 में ना 13 में, फिर चाहे ये 36 साल की औरत को उसको खुद को देख लो, 21 साल की लड़की वो अपने एज के हिसाब से बिहेव नहीं करती। और अम्मा कह रही है इसमें पैसे डाल देना, कह रही हाँ डाल देंगे 100 रुपए। चालू ने बात पिक कर ली, पिक करके कहती है कि अम्मा 100 रुपए डालने को कह रही है, तो अम्मा कहती है मुंह बना के बस 100 रुपए डालेगी। अम्मा को लगा 1000 रुपए 500 रुपए तो दे कम से कम। भाई मुझे तो सचमुच में एक बात समझ में नहीं आती, अपने खुद के 6 बेटे हैं और फिर भी आप बेटी के यहाँ रह रहे हो, नाती के यहाँ रह रहे हो, लेकिन फिर भी आप मुंह से पैसे मांगते हो। नहीं, दिल गवारा नहीं करता भाई। खानदानी लोगों में तो मैंने नहीं देखा ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। पता है मेरे अम्मी पापा की ऐसी आदत है, उनकी जब भी एनिवर्सरी होती थी तो एनिवर्सरी पे गिफ्ट देती थी मैं। उनका बर्थडे वगैरह तो नहीं आता, मनाते नहीं थे, लेकिन हाँ मदर्स डे हो गया जैसे, या कोई भी ऐसा ओकेशन आता था जैसे भतीजे के बर्थडे वगैरह होते थे, जब मैं अम्मी के लिए जरूर लेकर जाती थी, मतलब अपनी तरफ से कोई भी गिफ्ट, हम तीनों बहनें लेकर आते थे। तो हमारी अम्मी का ये रहता था कि जितना मेरी बेटियों का खर्चा हुआ ना उससे ज्यादा मैं उनको दूं, ताकि एक तरीके से ये रहे कि मैंने मतलब बेटियों ने अपनी खुशी से कर लिया लेकिन मैं उससे ज्यादा दूं। ये था भाई मेरे घर का तो, और आई एम श्योर ज्यादातर घरों का यही होगा कि बेटियों का कोई नहीं रखता, उलटकर उल्टा दे देते हैं, ज्यादा देते हैं उनको। यही शादी ब्याह में हिसाब किताब हो, यही कोई और फंक्शन कर रहे हो घर में उसका हिसाब किताब हो, तो कहते 100 रुपए क्यों डाल दो, 100 रुपए तो मैं तुझे उल्टा दे दूंगी। मतलब वो ये कह रही है, और 100 रुपए कह रही है कि चालू के बच्चे पर निछावर करके मैं तुझे दे दूंगी। भाई साहब इनके, मैंने कहा ना इनके घर की ना बड़ी बूढ़ियों को अकल है ना छोटों को अकल। वो ये कहना चाह रही है कि खुद तेरे नाती पे वारफेयर करके निछावर करके तुझे उल्टा 100 रुपए तो मैं दे दूंगी। अब ये कितनी बड़ी बात है भाई साहब, बहुत ही मतलब शर्मिंदगी वाली बात। पता है वैसे न्यौछावर करके किसको देते हैं? गरीब गुरबा को देते हैं। बेटी खाला डाल देंगी, तू बेटी खाला को इतनी सैलरी देती है जो बेटी खाला डाल देंगी। उन्होंने भी पता नहीं क्या छेड़खानी में करके कहते बहुत दे में बहुत पैसे रखे हैं तेरे पास। अम्मा आपके पास कोई कमी है क्या? हाँ अम्मा के पास तो कमी है क्या नहीं है, पर तेरे पास अंदर के कपड़े पहनने की कमी बहुत है। तू भाई एक काम कर, तू उन पैसों से ना अंदर के कपड़े मंगा ले। ओ माय गॉड, क्या बोला समझ नहीं आया, लेकिन जितना एक्सप्रेशन से उनकी लैंग्वेज से समझ में आया वो यही समझ में आया कि वो ये कहना चाह रही है कि माँ ने जिंदगी भर करा, अब अगर बेटी कर देंगी। आई थिंक सो। किसी को अगर समझ में आया तो प्लीज वर्ड टू वर्ड मुझे बताइएगा। लेकिन उसके बाद फिर अम्मा ने मतलब वो जो पाउच लिया है वो पहले हाथ में आगे करा है,
बेटी के मतलब पहले सॉरी अपनी बड़ी बेटी के सुट्टों के 100 रुपए तुम डालो और 100 रुपए तुम डालो। फिर हाथ करा बेटी की खाला के आगे, लो 100 अल्लाह सो क्यूट। अब ये ऐसे मोमेंट ठीक है उन्होंने बचपने में कर दिया है, या भाई चलो समझ लो भाई किसी किसी की आदत होती है कि उम्र भी हो जाती है जब भी ये सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या ये रिकॉर्ड करके दिखाने की जरूरत है जिस पर लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, लोग इनको बातें बनाए? ये कोई कूल दिखने वाली बात है क्या? ये अम्मा आप अंदर तो गई नहीं हाजी अली बाबा में, तो ये मन्नत तो तू वहां से भी पूरी करा लेती, अम्मा अगर चली भी जाती तो बाद में पूरी करा लेती। लेकिन नहीं, भाई भाभी का कंटेंट आया तो भाई मैं क्यों पीछे रह जाऊंगी, मैं भी हाजी अली दिखाऊंगी। और अम्मा हमने दुआ मांगी थी, तो अम्मा कहती है हमने दुआ मांगी थी और ये लंडा दे दिया अल्लाह ने, तो हमें बहुत सुकून मिला। और फिर कहती है अम्मा मोदाहा में क्या खिलाओगी अपने घर? हाँ, अम्मा को पेंशन मिल रही है, अम्मा के लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, अम्मा के बिजनेस चल रहे हैं जिनके हर महीने अम्मा को पैसे आते हैं, और तुमने बड़ा महल बना कर दे रखा है अम्मा को। अगर तुम में हिम्मत है तो वहीं रुक कर दिखाना अम्मा के छोटे से कमरे में, क्योंकि अम्मा को तुम जहाँ जमीन पे सुलाते हो अम्मा जमीन पे सो जाती हैं। और जब तुम अपने वाकई में अपने मायके जा रही हो, अपनी बहन के यहाँ क्यों टिक रही हो? और इस बार तो उनके बहनोई भी आ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ इनकी अम्मी की। तो रुको ना अपनी बेटी अपनी माँ के पास रुको, अपनी माँ के उस कमरे में रुको और देखो जरा माँ के कमरे का क्या हाल है। तुम्हें देखकर शर्म आएगी क्या नहीं आएगी? अब चालू को तो खैर क्या ही कहूँ, चालू का ननिहाल भी है लेकिन चालू का ससुराल भी है, तो भैया ससुराल में ही रहना चाहिए। हम लोग आएंगे तो क्या खिलाओगी? मैं तुम्हें बड़ा पाव खिलाऊंगी। अरे अम्मा बड़ा पाव तो मुंबई में मिलता, अम्मा भूल गई या 10 चले गई अम्मा की। कुछ भी पका के मंगा के बाजार से जो कुछ कहोगी तुम वो मंगा के खिला देंगे, इसको और तुमको। अम्मा हमारी दावत करना। अबे भाई वैसे तो तुझे कोई घर मोहल्ले कुनबे रिश्तेदारी में कोई तुझे पूछता नहीं है तू अपनी अम्मा से दावत मांग रही है। समोसा जलेबी मिठाई बड़ा पाव, पर अम्मा बड़ा पाव तो यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मिलता है? बड़ा पाव नहीं मिलता, बर्गर मिलता, बर्गर। हाँ वही बर्गर। और फ्रेंड चाय बनाने से शुरू करा था, फ्रेंड चाय बनाने पे ही फिर वापस आ गए हम। तो फ्रेंड्स देखो कोलैबोरेशन में कितना अच्छा सूट है, इसका कलर कितना प्यारा। जिसने भी भेजा है ना बहुत ही सस्ता वाला सूट भेजा है। इसमें मुझे अच्छी सी मेकअप वाली रील बनानी है, क्योंकि उसको ऐसे ड्रैप करना था। और दूसरी बात, खुद तो मेकअप को तो मतलब ढंग से आता नहीं है, अब उसको लिपाई पुताई करवानी है। और भाई साहब बहुत जबरदस्त ऑब्सेस है ये इस टाइम पिदा से, क्योंकि पिदा मेकअप करवा रही है, थोड़ा सा बेहतर होता है इसके मेकअप से, और रीलें बना रही है, नई नई चीजें जो है ना वो अपनी कंटेंट में लेकर आ रही है। ओ भाई उसके लिए तुझे पहले अपना वेट लॉस करना पड़े, इसलिए फिर तू कुछ भी पहनेगी तो वो एटलीस्ट वो दिखेगा। दुपट्टा इसका बहुत बड़ा है, मुझे तो ये हैदराबादी सूट लग रहा है। क्यों तुझे जिसने भेजा था उसने नहीं बताया? कहता है वो फिर लड़के ने बताया कि हाँ उसमें लाइन है। और ये जो काला वाला सूट पहन के बैठी है ना अम्मा, ये इनकी अम्मी का सूट है, तो फिटिंग कराकर अम्मा को दे दिया गया। तो फ्रेंड्स पता होता तो यही वाला सूट ना एक शादी में पहन लेती, अब क्या करे फ्रेंड्स, तो अपनी शादी में अच्छा लगता है कि अच्छा नया सूट पहन, और मेरे हिसाब से तो भाई से भी शादी के लायक नहीं था। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट, देखिए फ्रेंड्स देखिए खिचड़ी खा रहे हैं हम दूध डाल। फनी कहता है ये तुम कैसे खा लेती हो, क्या करे मजबूरी, आज हमारी कुक आंटी नहीं आई है और हम बेटी खाला को क्या ही कहेंगे। बेटी खाला ने खिचड़ी बनाकर रख दी तो हमने वही खा लिया, क्या करे, भागते भूत की लंगोटी बेहतर। और अम्मी पीछे नमाज पढ़ रही और हम चक 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 कर रहे हैं। तो फ्रेंड अभी 5 बज रहा है और 5 बजे मेरा नाश्ता हो रहा है। हम क्या करें, नाश्ता करिए, खाना खाया, डिनर कर। और ये बहुत बड़ी बड़ी मेरी दाढ़ी भी हो गई है। अब चालू ने बहुत दिन से मेरी स्किन ट्रीटमेंट नहीं करवाई है, मेरे चेहरे पे दाग दिखाई दे रहे हैं, तो चालू चले गई है उसे फीड करवाने के लिए। और ये आ गई है मेरी ब्रेड। अब 2 ब्रेड पे तो इसने भाई साहब लगा रखा है जैम, और उसके अलावा देखो जरा भाई 9 ब्रेड लिए भाई साहब इस आदमी ने। ये आदमी है ये क्या है? 2 ब्रेड पे जैम लगा रखा और 7 ब्रेड इसने देसी घी में सेक रखी है। और वो नीचे की भी ब्रेड है, जो नीचे की ब्रेड होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। कितना खाते हैं भाई साहब ये। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं बाहर। जैसे कि आप सबको पता है कि हैदर का जो है ना वो 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है और उसका जो सॉलिड है ना वो स्टार्ट हो गया है फ्रेंड। तो अभी तक हम उसको प्योर ही दे रहे थे, अब उसको हम सॉलिड वो देंगे। तो उसके लिए हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं, कुकर पुकर सब सामान लेने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम उसको खिचड़ी देते हैं, उसके लिए हमें छोटू सा कुकर चाहिए, तो बस वही लेने के लिए जा रहे हैं। मिल जाएगा छोटा? हाँ मिल जाएगा, रूहान के पास भी था तो वही ले लो। अब तो वो वैसे भी घर का नॉर्मल खाना खाने लगा है। क्या करने आए हो? अब इसने ये अगली क्लिपिंग शूट करी है, जब तक वो शायद रेस्टोरेंट पहुंच गया होगा तो वहां से इसको पिक करा है। तो भाई साहब वो कह रहा है गाड़ी में बैठे बैठे क्या करने आए हो? तो फ्रेंड हम यहाँ पे आ गए हैं, अब हम यहाँ पे करेंगे शॉपिंग। हम लेंगे डेकोरेशन का सामान अपने हिसाब से लेना, फालतू एक्स्ट्रा कुछ मत लेना। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह किसका बर्थडे है? इसके माँ बाप का बर्थडे है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हैदर को 6 मंथ हो चुके हैं, तो आज हम सेलिब्रेशन करेंगे। और वैसे देखो फ्रेंड्स हम नहीं करते, हम तो कितने शरीफ है, हम तो बिल्कुल शराफत की पुतली हैं। वो तो क्या है ना पिज्जा को सब लगी रहती है और पिज्जा की आड़ में हम सब कुछ करते रहते हैं। अब क्या है ना हमें एक कंधा चाहिए भाई अपनी बंदूक दागने के लिए, तो इसलिए हमें वो पिज्जा का मिल जाता है। करते सब कुछ हम है ना ना ना, हमारी मर्जी के बिना हम मना कर देंगे तो पिज्जा हिल भी नहीं सकती, वो तो हमारी दासी है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो शरीफ बनना है। फिर लोग कहेंगे देखो 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 कैसे कर रही है, तो
हम सारी चीजें ना पिज्जा के ऊपर डाल देते हैं। शुक्र मानो कि सिर्फ पिज्जा के ऊपर डाला, नान होता तो हम नान के ऊपर भी डाल देते। तो आपको पता है हम ज्यादा तो कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है मुझे ऐसे ज्यादा शौक नहीं है सब कुछ करने का। है भाई, ये तेरा शौक कहाँ चला गया? कब से शौक नहीं रहा तुझे? बर्थडे ब्रिंगिंग तुझे करना होता है। तू फनी से फर्स्ट टाइम कैसे मिली थी, उसकी एनिवर्सरी तुझे मनानी होती है। उससे ज्यादा फालतू एनिवर्सरी किसकी होगी भला, कि कब मिले थे हम पहली बार वो एनिवर्सरी मनाओ। लोगों को शादी की एनिवर्सरी याद नहीं रहती है, जो लोग शिकायतें कर रहे हैं, बीवी के बर्थडे याद नहीं रहते जो लोग शिकायत करते हैं। तू पहली बार हम मिले थे, तू वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। वाओ। तो हमारा कोई मन था सेलिब्रेट करने का, मन नहीं था। फिर पिज्जा ने कहा तो फिर हमें करना पड़ा। भाई भाभी रूहान कोई भी नहीं था, इसलिए हमने सोचा चलो अच्छा मौका है, इसलिए हमने भाई भाभी रूहान नहीं थे तो हमने उनकी माँ को भी नहीं बुलाया, भाभी की माँ को भी, उनको भी फोटो फ्रेम में नहीं रखा, क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा थोड़ी ना है। हम दरगाह गए थे तो हमने उनको नहीं बुलाया कि चलो भाई ठीक है, लेकिन हमने शक्ल तक नहीं दिखाई जैसे जब से भाई भाभी गए, आंटी कैसी है नहीं है ठीक है, जबकि हमारी अम्मी के सामने वाले फ्लैट में रहती है। चलो अभी कुछ हाफ बर्थडे भी होता है, हाफ बर्थडे कहते हैं, और ये तो निकला ही बाहर। उसने कब केक बनाया बिहाइंड द सीन इसने दिखाया ही नहीं, वरना तो ये दिखाती है कि केक बन रहा है। फ्रेंड्स अभी तक देखो केक तो बना नहीं था, क्योंकि अभी वहां चले गए, सुबह सुबह वहां चले गए, फिर आ गए, फिर अगला दिन हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। तो केक कब बनाया? और ये केक क्या बातों में 1 मिनट में बन जाता है, बेक करने में, घोलने में, इनमें सब में टाइम लगता है, फिर डेकोरेशन में टाइम लगता है। फिर मैंने सोचा, वो कहते हैं मैंने सोचा करूं क्या ना करूं, फिर मैंने सोचा मैं अपनी वजह से मैं इसकी मेमोरी क्यों खराब करूं। फ्रेंड्स इसके लिए तो मेमोरी रहेगी ना, सबकी फोटो खींचेंगे, इंस्टाग्राम पे पड़े रहेंगे, इसके लिए सारी मेमोरीज बन जाएगी। तो हमने सोचा फिर कर लेते हैं, हम कितने शरीफ हैं, तो चलो एक छोटा सा डेकोर करके ना फोटो शूट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारा हैदर 6 मंथ का हो गया, ऐसा लग रहा कल ही की बात है, जब हम कल ही डिलीवरी करा के उसको लेकर आए थे। तूने किसी को 1 मिनट के लिए भूल नहीं दिया है, जो किसी को ये पता चलेगा देखते देखते वक्त बीत गया। हर टाइम तो फीड 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 की रट लगाए रखती। कह रही है हमें लग रहा है क्यों इतनी जल्दी बड़ा होता जा रहा है, वो सब चीज इसकी छूटती जा रही है, वो न्यू बॉर्न के कपड़े, ये अरे भाई साहब ये क्या औरत है ये। बाकी कोई कहे तो समझ में भी आता है, एक माँ तो कभी नहीं कहती। हमने नहीं सुना भाई कैसे छोटी छोटी सी आदतें छूटती हैं। इसका झूला है ना, झूले में तू तो प्राइम में भी मिटा दिया, और वो तुम्हारा भतीजा वो तो अभी तक 2.5 साल का होकर भी प्राइम में घूमता है, ट्रॉलर मतलब। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर खैरियत के साथ उसको बड़ा करे। तो हमने सोचा 6 मंथ का हम सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन सेलिब्रेशन से ज्यादा ना हमें कुछ और करना था फ्रेंड्स, लेकिन वो हम आज नहीं कर पाए, फिर कभी करेंगे फ्रेंड्स, जब करेंगे तब आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम चले गए थे, और क्योंकि हाजी अली दरगाह भी जाने थे, तो फिर इंशाल्लाह कल बताएंगे कि हमें क्या करना था। फ्रेंड हैदर अपना खिलौना लेके आ गया। हाँ उसने तो बेचारे ने फैल मचा दी थी हमें, नहीं नहीं मुझे तो यही खिलौना चाहिए था। अरे यार ये तो पिज्जा है। अम्मी कहाँ है? अम्मी अंदर है। आगे सब सामान लेके, मतलब ये लोग अलग मार्केट में गए थे और ये लोग अलग मार्केट में गए थे। फ्रेंड्स वो जो सामने रहते हैं ना, वो लोग घर छोड़ के चले गए, तुमसे बच बच के सब चले जाएंगे एक दिन। ये पूरा का सही कहा था मेरी किसी सब्सक्राइबर ने, कि पूरा का पूरा टावर जो ना ये इब्राहिम टावर का नाम रख देंगे, सबको बसा लेंगे यहाँ और सबको सरनेम दे देंगे इब्राहिम पापा का। तो फ्रेंड्स वो यहाँ से चले गए, तो ये उनके पास आती थी, ये उसको ढूंढ रही है, और पापा को बुला लिया गया है, क्योंकि कहाँ जाना है? रेस्टोरेंट जाना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं, आज हम अपने रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सबको लेकर आ गए थे, तो इसलिए हमने पापा को नीचे ही बुला लिया था। पापा इंतजार कर रहे थे, हम तो भटकने के लिए बाहर गए थे। तो मुझे भाई एक बात बता दो, सुबह से बाहर घूम रही थी, फिर बीच में इसने खाना पीना किचन में सब कुछ दिखाया, उसके बाद ये मार्केट चली गई, जो भी वो डेकोरेशन का सामान वामान सब लेने के लिए गई थी। फिर केक कब में को बनाया, और रात को केक, यहाँ से जाने के बाद इन्होंने केक काटा। फ्रेंड आज है हैदर का 6 मंथ का बर्थडे, इसलिए हम यहाँ पे आए। भैया हमें पता है कितनी बार पकाएगा, सुबह से तेरी बीवी यही गा रही है, जिसको जो जो खाना है वो यहाँ पे अपना ऑर्डर दे दो, ठीक है ठीक है, तू वेटर ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज जो है हैदर का 6 मंथ का बर्थडे है, तो इसलिए हमारे यहाँ जो जितने भी एम्प्लॉई है, हम उनको सबको एक छोटा सा टोकन दे रहे हैं हैदर की तरफ से, पापा की तरफ से। और भाई साहब सबसे अंदर वाला रूम जो है ना उन्होंने दिखाया, जहाँ पे बैठ के इन्होंने फैमिली डिनर की। इसका मतलब वहाँ कोई तो फैमिली नहीं बैठी हुई थी, क्योंकि वहाँ जाती ही नहीं है फैमिली, इतनी आती नहीं है कि यहाँ जगह भर जाए तो वो अंदर बैठे। और इसकी हरकत देखो जरा, ये हरकतें कहाँ करी। ये चाहती तो ये हरकत वो अंदर भी करवा सकती थी, जहाँ इन्होंने बैठकर खाया है, लेकिन यहाँ सड़क पे बैठ के लिफाफे बंटवा रही है, दिखावेबाज औरत। इसने बाहर की तरफ पापा को बिठा लिया और एक एक करके सारे मेंबर को सबको बुला लिया, अपने जितने भी लोग काम कर रहे हैं, और 500-500 के नोट हाथ में पकड़ा लिए। अगर तुझे यही सब कुछ करना था तो लिफाफे ही लिया थी, क्यों जलील कर रही है ऐसे। और दिखाई दे रहा है पूरा रेस्टोरेंट से 2 लोग बैठे, 3 लोग बैठे हैं, एक सीट पे 1 लोग बैठे हैं, और एक सीट पे एक कोई फीमेल बैठी हुई है, सिर्फ वो लोग खाना खा रहे, पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ। और अंदर बैठ के ये ठुसम ठास मचा कर आए हैं ठुसामदीद में, तो इसलिए वहां पर भी कोई नहीं है, कोई नहीं आता इनके ठुसामदीद
ईद में ठूसने के लिए, इसलिए ये खुद ठूसने चले गए। और भाई साहब सबको बुला बुला के पापा से बंटवारे, ले तो लूटो लूटो लूटो, और वो भी सड़क पर बैठकर, क्योंकि भाई शीशे के अंदर नहीं है, शीशे के बाहर है, तो सड़क ही है वो। और बेटी खाला ललचा रही है, बेटी खाला चाह रही है, हो सकता है भाई उनको तो फ्लाइट से डर नहीं लगता ना, और वो कह भी रही थी हम जाएंगे हम जाएंगे, हो सकता है उनका जाने का मन हो। तो भैया सारी दुनिया को दे रही है, तुझे सवाब मिलेगा, तेरे लिए इतना कुछ काम कर रही है, अपनी बेटी खाला को ही भेज दे उम्रा पे, खाला खालू को दोनों को भेज दे, दोनों जोड़े से चले जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे चल रहा है डेकोर, डेकोर के बाद फिर आपको दिखाएंगे। और इसने जो हाथ करके ऐसे दिखाई थे ना भाई साहब, इतने बड़े बड़े नेल्स हो रहे हैं, जिसका इतना छोटा सा बच्चा हो अभी 6 महीने का, जिसको गोद में लेना भी पड़ता है, कपड़े भी बदलने पड़ते हैं, मालिश भी करनी पड़ती है, मुंह पे क्रीम भी लगानी पड़ती है, उसका ऑयल वगैरह जो भी कुछ, मतलब हाथों का इतना इस्तेमाल होता है बच्चे को गोद में लेने के लिए, और वैसे भी बच्चे के सेफ्टी से भी सही रहता है। और इसने इतने बड़े बड़े से नेल्स बढ़ा रखे, मैंने तो नहीं देखा भाई। जो नेल्स भी रखती है ना, जब उनके इतने छोटे बेबी होते हैं तब तक तो वो अपने वो नेल्स भी नहीं रखती हैं, और कोई रखती हो भाई साहब फैशन में तो बात अलग है, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा अपने आसपास। और एक तरफ इनकी भाभी ना रिंग पहनती थी, ना चूड़ी पहनती थी, ना कुछ और पहनती थी कि लग ना जाए बच्चे को, और उनको भी नहीं देखा मैंने नेल्स। वैसे तो वो रख लेती हैं थोड़े थोड़े, लेकिन इतने नेल्स वो भी नहीं रखती थी कि उसको बच्चे को लग ना जाए। जब बच्चे के अपने खुद के नेल्स लगने का खतरा रहता है तो क्या माँ के नहीं रहता? माँ इतने सारे काम करती है, पर ये करती ही नहीं है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे नेल्स इतने बड़े हो या छोटे हो। और फिर वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने हाइजीन से भी तो वो सही नहीं रहते हैं, और ना ही हमारे इस्लाम में है नाखून बढ़ाना, बल्कि ये कहा जाता है कि नेल्स हर हफ्ते काटने चाहिए। कोई भी ऐसा दिन देख के, हमारे यहाँ तो भाई हम तो जुम्मे के दिन काटते हैं, हर जुम्मे के जुम्मे नेल्स अपना काटते रहो, तो वो बढ़ते भी नहीं है, गंदगी भी नहीं रहती है, हाइजीन जो है उसके पर्पज से भी, उसके हिसाब से साफ सफाई के हिसाब से भी रहता है। और ये दूसरों को भी तो ज्ञान देती है, रिजा को भी और बढ़ा रखे हैं, रिजा ने भी, दोनों बहनों ने मिलकर बढ़ा रखे हैं, क्योंकि शादी में जा रहे ना फ्रेंड्स, हमें नेल पेंट लगाना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स केक जो है वो हमारे घर की जो बेकर्स है उसने बनाया है, और अब तक मैंने दिखाया नहीं था उसे। मैं खाना पीना सब खिलाने के लिए बाहर लेकर गई थी, सुबह से मैं इसको भगा रही हूँ, नचा रही हूँ, और केक कब में कुछ जादू बनकर बन गया। अभी पार्सल्स भी अनबॉक्स करते हैं, लेकिन बिल्कुल केक की तरफ दिखाया नहीं इसने, कैमरा घुमा। पार्सल भी आए तो फ्रेंड्स चलो पार्सल भी अनबॉक्स कर लेते हैं। और कहती है क्योंकि हमें आज ही सामान पैक करना है, और कुछ सामान फनी कार से भेज रहे हैं, मतलब वहां से कार आएगी, इतना सामान ढो के लेकर आई, बारात लेकर आ रही है भाई साहब, ये दहेज लेकर आ रही है वहां से ढोकर, ससुराल आ रही है बहू तो दहेज तो लेकर आएगी, लेकिन दहेज के साथ साथ पूरा मायका लेकर आ रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आजकल आपको देखना अच्छा लगता है शादी की शॉपिंग, तो इसलिए किसको अच्छा लगता है भाई, किसको कौन मांगता है तुझसे ये सारी चीजें कि हमें ये सब कुछ दिखा दे। ओ ये तो बहुत बड़ा है फनी, ये तो मैंने सोचा था छोटू सा आएगा, मैं तो इसमें सब सामान रख सकती हूँ। और ये उस कलर से मैच कर गया जो कलर इसने अभी वो हैदराबादी ड्रेस पहनी थी आज वाले व्लॉग में, तो उसके साथ लटका लिया। ये कहती है ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी मिंत्रा पे, और एक दिन में डिलीवरी भी मिल गई। और इसमें क्या, अरे फ्रेंड्स कितनी सारी चीजें तो मुझे याद भी नहीं रहती, मैं खुद ही ऑर्डर करके मंगा देती हूँ। बताओ इसमें क्या है? कहते कुछ तो होगा इसमें। कहती हर चीज मैं अपने लिए नहीं मंगाती, मैं अपने घर के लिए भी मंगाती हूँ। देखो होम लिखा हुआ है, क्योंकि अगर होम लिखा हुआ होगा तो ही आपको पता चलेगा ये होम है, वरना तो आप समझोगे ना ये फनी का ससुराल है। तो इसलिए मुझे होम लिखना पड़ेगा, और मेरा घर है इसलिए मुझे घर लिखना पड़ रहा है, घर को घर लिख कर दिखाना पड़ रहा है कि ये घर है। और फ्रेंड्स ये जगह खाली थी, अब हुआ है टीवी का पैनल कंप्लीट। इसमें क्या है, अरे ये तो मेरे पाउच है, आ गए मेरे पाउच मंगाया, क्या क्या सामान भर के लेकर जाने के लिए ढो के। इसमें मैं मेकअप रखूंगी, इसमें दवाइयाँ रखूंगी, इसमें ये सामान रखूंगी। चलो अभी अच्छा है, ये तो बड़े बड़े हैं, एक मेरा, एक हैदर का, और एक पिज्जा का। मतलब पिज्जा उसमें अपना पर्सनल सामान रखेगी, अपना मेकअप का करने देगी तेरे को तेरी बहन। लसरा बच्चा की लसरा यू यू अजीब अजीब सा मुंह बना रहा है, और बाप जो है, ये माँ जो है लगे पड़े हैं भाई साहब डॉलर छापने में। बेटा तू वेट कर, तेरे माँ बाप डॉलर छाप रहे हैं। कितनी बेटा आपका डेकोर हो रहा है, हैदर को सरप्राइज देंगे, अभी हद कर दी भाई चालू तूने इस बार तो। सही है, मतलब उस बच्चे को ये सरप्राइज देगी, बच्चे को कुछ पता नहीं है। तुझे पता चल गया कि ये बेवकूफ है? ओ ले फनी, बहुत लेट पता चला, अब तो 3 साल हो गए तेरी शादी को। अब क्या करेगा बेचारा फनी, और ले फंस गया फनी तो। और नौटंकी करी है, उसके मुंह पे हाथ रखे, नहीं 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 तुम अभी वहां नहीं देख सकते। और इसमें क्या है ये स्वेटर है क्या? हाँ देखो देखो। और फ्रेंड्स देखो मैंने स्वेटर भी मंगाया है ओवर साइज का, देखो मेरे मुड्डे वहां पे पड़े, भैया उसके मुड्डे वहां पे पड़े हुए हैं जहाँ पे आधी बाजू आती है लोगों की। और इतना बड़ा ओवर साइज मंगाएगी तो मुड्डे वहीं तो लटकेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, इसके साथ में देखो डेनिम का लोअर पहन लूंगी। सारे प्रोडक्ट मैं आपको टैग कर दूंगी और आप वहां से मंगा सकते हो। मुझे अच्छा लग रहा है, सर्दी हो रही है, मुझे बड़े पाले खा रहे हैं अभी अभी। आपको पता नहीं मुंबई में अभी अभी स्नो बरसी है, एकदम सॉफ्ट वाला वूलन है, लेकिन कुछ भी कहो फिर भी वूलन तो चुभते ही हैं। और ये हाई नेक तो तुम बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि तुम थोड़ी मोटी हो गई हो ना, थोड़ी नहीं ज्यादा हो गई हो, तो हाई नेक तो बिल्कुल नहीं शूट करेगी। लेकिन देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी इसके साथ चेंज करके आएगी वो ब्लू कलर का डेनिम वाला लोअर, और उसको डेनिम जीन्स पैंट समझने की गलती मत करना, वो लोअर है भाई साहब इसने मंगाया। मुझे पता है हाई नेक में थोड़े
बल्कि लगते हैं मोटे लोग, लेकिन मैं फिर भी पहनूंगी, मुझे पता है मैं पहनूंगी, मुझे पता है मैं करूंगी। और भाई साहब फिर दिखा दिया घुमा घुमा के, फिरा फिरा के वो, और मैंने फिर उसने मतलब आके टिंट लगा लिया है कि डेकोरेशन हो गई। डेकोरेशन में देखो, इसको कोई भी और अदर कपड़ा नहीं मिला जो उसको साथ कॉम्प्लीमेंट करता। जिसको ये सर पे दुपट्टे को ओढ़ती है ना वो स्किन कलर का, उसे ही बिछा लिया। इसी को तो सर पे पहनती रहती है और इसी को नीचे यहाँ पे सजा लिया। कोई भी अच्छा साटन का कपड़ा, कोई भी कुछ भी ले लेती है ना मैचिंग करने के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ब्राउन कलर का इसने वहां पे सजाया है, ब्राउन कलर का उसने ये लगाया है, और केक को प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं रही है क्योंकि फिनिशिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जीन्स वाला लोअर है, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और फ्रेंड्स लिपस्टिक का शेड कैसा लग रहा है वो भी बताना, मैं सब कुछ बेच दूंगी, जो हाथ लगेगा सब बेच दूंगी, सबसे कमीशन ले लूंगी। और भाई साहब बच्चे को हंसाने के चक्कर में पूरी कोशिश कर ली। पापा बेचारे स्माइल चिपका के खड़े हुए हैं, बच्चा हंस नहीं रहा था तो फोटो खींच नहीं रहा था। आखिरकार बेटी खाला को बुलाना पड़ा, तो सबके साथ अलग अलग फोटो ले लिए हैं। डेकोरेशन का सामान ला के वो डेकोरेट कर दिया, वो भी कहाँ, बालकोनी में, क्योंकि वहां पे सजाया है पीछे की तरफ जो नमाज रूम बनाया हुआ था उस वाले एरिया में, जहाँ पे पहले कभी सारा भाजड़ फैली रहती थी, सबके सूटकेस वगैरह सब लगे रहते थे, जिस जगह को महीनों तक इन्होंने साफ नहीं किया था। आजा बेटी खाला, आजा बेटी खाला, आजा बेटी खाला, आजा पिज्जा, आ जाओ, आ जाओ नानी आ जाओ। जब तक आ जाओ तुम ना कहोगी ना तब तक वो बेचारी कैसे आ जाएंगी। आखिरकार तूने उनको नौकरानी की तरह से रख रखा है, उनकी कहाँ बेचारों की इतनी हैसियत कि तेरे साथ इन्फ्लुएंसर के साथ, अपनी मालकिन के साथ वो फोटो खिंचवा ले। बेटी खाला की हेल्प लेनी पड़ी बच्चे को हंसाने के लिए, अच्छी अच्छी कर दो। तो फ्रेंड यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट, आज है हैदर का हाफ बर्थडे। तो हैदर यहाँ पे रेडी हुआ, ये यहाँ पे उसकी नानी रेडी होगी और बेचारा बच्चा हो रहा है परेशान, लेकिन इनको करने हैं अपने चोचलेबाजी। हैदर की मम्मी यहाँ पे लगी हुई है फोटोशूट में। वैसे दिन भर हंसता रहता है, लेकिन देख लो अभी नहीं हंस रहा, जब हमें जरूरत है तब नहीं हंस रहा। फनी को उलाना दे दे, क्या है ये तुम्हारा ये बच्चा कैसा है जो हंसता नहीं है, मेरे को कंटेंट नहीं शूट करने दे रहा। केक को एक बार भी इसने डिटेल में नहीं दिखाया, और उसके बाद केक कटवाने की बारी आ गई। बाहर से ठूसम ठास मचाकर आए हैं, और उसके बाद भी इनके ओजड़े में जगह है। भाई साहब ओजड़ा हमारे यहाँ पेट को कहते हैं देसी तरीके से, जब मतलब एक गुस्से में बोलना हो। कहते हैं कि मतलब किसी को पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, क्या मंगाना है वो बताओ। भैया रेस्टोरेंट में खाना खाकर आए हो तुम अभी अभी, और तुम्हें इतना ही ज्यादा शौक लग रहा था तो वहां से पार्सल सब पैक करा के ले आते, या पहले से मंगा के रखते। दे भैया तक के साथ फोटो है, लेकिन बच्चे के मामा मामी कजन ब्रदर नाना नाना किसी के साथ फोटो ना है। किसी को कुछ खाना है तो बताओ, हाँ खाना है, अम्मा कह रही है इतने पर भी अभी खाना खा कर कह रही हाँ भैया खा लेंगे मंगा ले। तो पीछे से आवाज आती है पिज्जा, पिज्जा खा लेंगे वो, पिज्जा मंगाएंगे वो। और अम्मी का इंतजार कर रही थी कि अम्मी कुछ बोले, और चालू जो है ना घूर घूर के अपनी अम्मी को देख रही थी। पापा से पूछा, पापा ने कहा नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे, जब वो ऑलरेडी खाना खा कर आए। भाई साहब इसको कहते हैं पंक्चुअलिटी, टाइम से उन्होंने खाना खा लिया और उसके बाद वो कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि उनको अलाउड नहीं है, या फिर उन्होंने अपनी आदत बना लिया जो कि बहुत अच्छी आदत है। तो अम्मी आप भी नहीं खाओगी, तब बोली पीछे से नहीं नहीं आज बर्थडे है खाने दो, आज वो मतलब वो कह रही है कि चलो आज बर्थडे तो खाने दो। फिर सबके मुंह पे कैमरा मान के, आज इसका बर्थडे, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। भैया 6 महीने से देख रहे इस बच्चे को, तू आज एक्सप्रेशन नोट कर रहा है, सबके मन की फीलिंग आज जानना है। तुम बाप बन गए तुम कैसे लग रहे हो, तुम माँ बन गए तुम कैसे लग रहे हो, तुम नानी बन गए तुम कैसे लग रहे हो। ज्यादा ही हद नहीं हो गई चोचलेपन की। अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह ने इतना अच्छा बच्चा उसको दिया जिसको तुमको तुम्हारे पूरे खानदान को किसी की भी कदर नहीं है। नानी तुम क्या बोलना चाहोगी हैदर के बारे में? अल्लाह तो एक लल्ला दे दे, अल्लाह तो 2 3 4 5 12 लल्ला दे दे। अम्मा की दुआ तो यही है, मैंने 9 महीने दुआ मांगी, अल्लाह तो लल्ला दे दे, अल्लाह ने लल्ला दे दिया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम क्या बोलोगी? मैं तो बाद में बोलूंगी। अब ये क्या था पागल कहीं, और गिर जा रही है, लेट जा रही है पगलैट। अरे ऐसे कैसे, नहीं आज ही बोलना पड़े। अच्छा बताओ हैदर के बारे में तुम्हें क्या अरे हैदर तो बहुत अच्छा लड़का है, मौदा बहुत क्यूट, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई तू गाय पे निबंध लिख रही है क्या? और दे भैया आप हैदर के बारे में क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? ये देखो इन्होंने बोला स्वस्थ रहे अच्छा रहे। अब बताओ पापा आप क्या बोलना चाहोगे? अब हम क्या बोले, अच्छा बच्चा। और सारी लाइनें तो तूने बता दी, तो फिर उनसे बुलवाई क्यों रहा, डब करा रहा है क्या उनको? और चालू तुम्हें कैसे लग रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी अल्लाह सबको ये दिन दिखाना चाहे। कलियां तो तेरी अंदर से इतनी फुट रही है कि पता नहीं कहाँ से कलियां निकलने को तैयार, खुशी के मारे। हमारा तो ये है बस बड़ों की इज्जत करे, प्यार करे, ज्ञान बांट लेते हम। तूने बड़ी कर ली, तथास्तु, तूने जैसे करा ना तेरी बच्चा भी तेरे साथ वैसे ही करेगा। भाई ये तो दुनिया का नियम है, माँ बाप से तो सीखते हैं बच्चे, घर का माहौल देख कर सीखते हैं। तू भी इकलौता बच्चा, वो भी हो सकता है भाई इकलौता बच्चा हो, आगे चल के कुछ नहीं पता। लेकिन मैं तो यही कहूंगी, 1 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, जो तूने तेरे माँ बाप के साथ किया वही इंशाल्लाह तेरी औलाद तेरे साथ करेगी। और आने वाले वक्त में तो भाई साहब इतनी मोहब्बत तो तुझे है कि तू मोबाइल पर बात कर लेती है। आने वाले वक्त में लोग इतने बिजी हो जाएंगे, किसी को देखे तक ना पूछे तक नहीं। इसलिए करने से पहले वो सोचना चाहिए कि तुम क्या दे रहे हो, कैसा
कैसा माहौल दे रहे हो अपने बच्चे को। अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत करते, पैर दबाते हुए, अपने माँ को, बाप को, सबको दवाई अपने हाथ से देते हुए, उनकी सेवा पानी करते हुए दिखाओगे, माहौल क्रिएट करोगे, तो बच्चा ऑटोमेटिक वही सीखेगा। और तुम माँ बाप के पास नहीं रह रहे, तुमने उन्हें छोड़ रखा है जस्ट बिकॉज तुम्हारा काम, तो कल जब तुम्हारे बच्चे होंगे उनका भी तो काम होगा ना। तो फ्रेंड अभी हो गया है सब कुछ, इधर का आज केक वेक सब कुछ हो गया है। इसे पता नहीं था कि ये कैमरा उठा के लेके आए, वो बैठी है वहाँ पे। और भाई साहब क्या लग रही है, भाई साहब क्या लग रही है, बस मैं बता ही नहीं सकती क्या लग रही है। तो फ्रेंड अभी हमने खाया नहीं केक, अभी हम खा के बताएंगे कि केक कैसा है। सही है केक, सही है, बहुत अच्छा केक। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि उसने कोई भी चीज बनाई हो, तुमने ये ना कहा हो कि इसमें ये कमी है या वैसा है और अच्छा है, इसमें ये सुधार करना है, इसमें वो सुधार करना है। कहता है तुम्हारे 360 रुपए जो है ना वो वसूल हो गए। कहती 360 का नहीं है, ये डिजाइनर केक है, इसमें वो बॉल और ये सब सामान कस्टमाइज सामान लगा है। फ्रेंड ये था जो भी था हमारा वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, मेरा पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। कल वाली वीडियो होने वाली है हमारी ट्रैवल पे, क्योंकि हम अभी उसमें ट्रैवल करेंगे। और कल वाली वीडियो कोई ट्रैवल पे नहीं थी, वो इसने पसारा जो फैला रखा था ना उस पर थी। और अलग अलग सबसे बुलवा रहा है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर दें। और भाई साहब मेरा कर देना, उसका छोड़ो उसका कंटेंट तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके नए वाले व्लॉग के साथ कल दिन में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक